नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी पोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका यूपीपीएससी लेक्चर और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी तक देखिए जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए प्रीवियस ईयर का, तो आपको जो है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो पीडीएफ है आपका जनरल हिंदी का, जो कि पेपर 1 में आपका पूछा जाएगा, तो इसका जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने बनाया हुआ है। इसमें आपको थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो जनरल स्टडी का पोर्शन है, इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इस और स्टैटिक जी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इन सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो लोग भी डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हैं जैसे एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का। तो इनमें देखिए कोर्स जो आपने लॉन्च किया हुआ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिलेगा इन दोनों सब्जेक्ट का, और पीडीएफ भी मिलेगा आपको सब्जेक्ट का, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हिंदी का आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए जैसे ही आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको जो है कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और फिर कंटेंट सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे आपको जो है सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे हिंदी, जनरल स्टडी, पीडीएफ फाइल का, टेस्ट सीरीज का। तो आप लोग जो है यहाँ से सारी चीज़ को, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी ऐड के, तो आप लोग जो है यहाँ से अपना कर सकते हो और अपना तैयारी जो है अपना कंटिन्यू रखिए। जैसे कि एग्जामिनेशन भी आपके समय अब काफ़ी कम समय रह गया, तो आप लोग के लिए जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा यहाँ पे। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे हिस्ट्री का, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट द लाहौर इन 1929 वाज प्रेसाइडेड बाय। यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए जो सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, तो इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे इसके। तो ये देखिए जो अध्यक्षता की गई थी आपका, जो कि लाहौर सेशन में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, तो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इसके जितने भी प्रेसिडेंट थे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपका रेगुलरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है एक लिस्ट तैयार किया हुआ है इसका, और ये आपको पीडीएफ के अंदर में भी ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मतलब जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसके बाद से इसके जो भी प्रेसिडेंट रहे थे और उनसे रिलेटेड वो सिग्निफिकेंस क्या रहा था इसका, मतलब जो भी इसके सेशन इंपॉर्टेंट हुए थे, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपका। तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना। क्वेश्चन आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके देखिए जो स्थापना की गई थी, तो ये 1885 में किया गया था। और जो फाउंडर थे इसके, तो उसमें जो सबसे जो अहम रोल था, तो वो था एओ ह्यूम का। इन्हीं के द्वारा जो ये फाउंडेशन की गई थी। इसके साथ में देखिए और भी मेंबर थे, फाउंडर मेंबर, जो कि आपका है दादा भाई नेहरू जी, इसके साथ में एडुल जी वाचा। तो ये तीन थे, लेकिन देखिए एओ ह्यूम का ज़्यादा आता है एग्जाम में, मतलब ये इनको ही ज़्यादा माना जाता है। तो आप लोग जो है इनको याद रख लेना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो कांग्रेस की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना जब हुई थी, तो उसका पहली बार जो सेशन हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे में। और उस समय प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, लेकिन फाउंडर थे एओ ह्यूम। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनका फुल फॉर्म भी, मतलब जैसे एओ ह्यूम है, तो एलन ऑक्टेवियन, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। और जब पहला जो सेशन हुआ था, तो उस समय जो है केवल 72 डेलीगेट जो पार्टिसिपेट इसमें इन्होंने किया था। फिर अगला देखिए, जो कि और इम्पोर्टेंट जो सेशंस, ऐसे तो बहुत सारे सेशन हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपको वही याद रखना है। जैसे 1886 की बात करते हैं, तो ये जैसे हुआ था कोलकाता में, और इसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। फिर इसके बाद देखिए 1887 का जो सेशन हुआ था, तो ये मद्रास में हुई थी, और इस समय प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर इसके बाद देखिए 1888 का जो हुआ था सेशन, ये इलाहाबाद में हुआ था, और इसमें प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। और ये थे पहले ऐसे इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले जो इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वो है आपका जॉर्ज यूल।
फिर अगला देखिए जो 1890 का जो सेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, इस समय प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। इसके बाद अब यहाँ पे और भी देख सकते हो 1992 का सेशन में इलाहाबाद में हुआ था, WC बनर्जी थे प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद जो है 1895 में जो हुआ था पूना में, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। फिर देखिए 1896 का जो सेशन हुआ था तो ये कोलकाता में हुआ था, और इस समय प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला एम सयानी। और इसी समय जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है ये पहली बार गाया हुआ था, ये जो सेशन हुआ था कोलकाता में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि वंदे मातरम जो सॉन्ग है तो ये पहली बार कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था, तो वो उसमें गाई गई थी। तो ये आपका कोलकाता का सेशन में, और ये कब हुआ था तो 1986 में। फिर इसके बाद देखिए 1902 में जो है ये होता है अहमदाबाद में, इस समय प्रेसिडेंट थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर अगला देखिए 1905 में ये बनारस का सेशन हुआ था, इस समय प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने देखिए इन्होंने जो है एक रिसेंटमेंट इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। फिर अगला देखिए 1906 में जो सेशन होता है कोलकाता का सेशन जो होता है, तो इसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। और जो स्वराज जो वर्ड है तो ये पहली बार मेंशन किया गया था, और वो कब किया गया था तो कोलकाता का सेशन में। फिर अगला देखिए 1907 में ये सूरत में हुआ था इसका सेशन, और इस समय प्रेसिडेंट है रास बिहारी बोस। फिर अगला देखिए ये जो 1909 का जो सेशन हुआ था तो ये लाहौर में हुई थी। फिर देखिए अगला जो सेशन होता है 1911 में, ये कोलकाता में सेशन हुआ था। तो देखिए इस समय जो है प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण धर। और ये देखिए इस समय था आपका कि जो जन गण मन जो है ये सॉन्ग है ये पहली बार गाया गया हुआ था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके, जो इनसे आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर अगला देखिए 1916 में जो सेशन हुआ था लखनऊ में ये सेशन हुआ था, तो इस समय देखिए प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। फिर अगला देखिए 1917 का जो सेशन होता है तो ये कोलकाता में हुआ था आपका, और इसमें प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। और ये जो है पहली विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले जो प्रथम महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी तो वो कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। फिर इसके बाद देखिए 1918 की हम बात करते हैं तो ये हुआ था आपका बॉम्बे और दिल्ली में हुआ था। दो सेशन हुए थे एक्चुअली में ये 1918 के अंदर में। पहला हुआ था बॉम्बे में अगस्त सितंबर के अंदर में आपका, और सेकेंड हुआ था दिल्ली में जो कि दिसंबर में हुआ था, एक ही बार में, मतलब एक ही साल के अंदर में हुए थे दो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर इसके बाद देखिए अगला वाला जो था आपका 1919 में, तो ये होता है अमृतसर में। इस समय प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और जालियांवाला बाग मैसेकर जो आपका हुआ था तो ये जो स्ट्रांगली कंडेम किया गया था इस सेशन में। फिर अगला देखिए 1924 का जो सेशन होता है तो ये बेलगाम में होता है आपका, और इसमें प्रेसिडेंट थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी थे तो ये प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद देखिए 1925 में जो है जो कि कानपुर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, प्रेसिडेंट थे इस समय सरोजनी नायडू थी। और ये देखिए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो देखिए क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है कांग्रेस का मतलब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो आपका एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात कहा जाए तो वो आपका होगा सरोजनी नायडू। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना इसको। फिर अगला देखिए 1928 की बात करते हैं तो ये कोलकाता में होता है आपका, प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए 1929 का जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि लाहौर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस समय प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय जो है पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है तो ये इसी में की गई थी। फिर इसके बाद देखिए 1931 का जो सेशन हुआ था कराची में, इस समय प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 1936 में फिर फैजपुर का आपका, 1938 में हरिपुरा का हो गया, 1939 में त्रिपुरी का आपका हो गया, 1946 में मेरठ में हुआ था आपका, 1948 में जयपुर में हुआ था, 1950 में नासिक में हुए थे। तो ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका देखिए 1930 तक का, यानी कि जो यहाँ तक अब 29 तक का ये सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हु सेड कि गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू योर फ्रीडम, गिव यू फ्रीडम। तो ये देखिए जैसे कि एक स्लोगन था या जो इस तरीके से दिए जाते हैं, तो इनसे भी देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। तो देखिए ये जो था आपका, यानी कि यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तो ये कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स है जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय जो है बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने दिया था, तो आपको जो है उनको याद रखना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है आपका जितने भी फेमस स्लोगन्स है जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करो या मरो, यानी कि डू और डाई। तो ये जो है नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर अगला देखिए है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। फिर अगला देखिए आपका इनकलाब जिंदाबाद है, यानी कि लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। तो ये दिया गया था शहीद भगत सिंह के द्वारा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये दिया गया था स्लोगन। फिर अगला देखिए है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो है दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर अगला देखिए जो वंदे मातरम है, तो ये जो है आपका स्लोगन दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर अगला देखिए जय जवान जय किसान। तो ये जो है दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। फिर अगला देखिए आपका है दिल्ली चलो। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर अगला देखिए आपका है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो है श्याम लाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का जो स्लोगन है आपका, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर अगला देखिए आपका है कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि बैक टू वेदास। तो ये जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर अगला देखिए आपका आराम हराम है। तो ये जो है दिया गया था नारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर अगला देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर अगला देखिए सत्यमेव जयते। तो ये जो है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। फिर अगला देखिए जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ द डांडी मार्च इन, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है ये डांडी मार्च के साथ जैसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है तो ये कब की थी इन्होंने। तो ये देखिए हुआ था आपका 1930 में ही। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखिए जैसे कि ये लॉन्च आपका किया गया था, ये लाहौर का जब सेशन चल रहा था 1929 का, 1929 में देखिए जो सेशन चल रहा था जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो उस समय जो है पूर्ण जो कि आपका यानी कि पूर्ण स्वराज की जो है ये मांग की गई थी उस समय। तो उसी के बाद से जो है ये जैसे कि आपका डांडी मार्च मतलब कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये लॉन्च किया गया था इसी के बाद में। और इसके बाद देखिए जो डांडी मार्च है तो फेमस जो डांडी मार्च है तो गांधी जी ने जो है अपना ये स्टार्ट किया हुआ था। और इन्होंने जो है अपने 79 फॉलोअर्स के साथ में इन्होंने ये जो डांडी मार्च स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि देखिए जो साल्ट ला था तो उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने किया था डांडी मार्च। तो फेमस डांडी मार्च जो है आपका ये उसी के साथ में ये किया गया था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था आपका उसी के साथ में। तो ये देखिए दोनों जो हुआ था आपका मतलब 1930 में किया गया था। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को परिवर्तित किया था, यानी कि इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो देखिए जब ब्रिटिश राज यानी कि जब उनका शासन चल रहा था तो देखिए सबसे पहले वैरन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने जो है फाउंडेशन किया था सिविल सर्विसेज का। लेकिन देखिए जो चार्ल्स जो कॉर्नवालिस है तो इन्होंने जो है जैसे सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी रिफॉर्म करना था या फिर जो इसको जो मॉडर्नाइज करना था और साथ में जो इसे रेशनलाइज करना था तो ये चीज ये इन्होंने किया था। भले ही ये फाउंडेशन किया गया था वेरन हेस्टिंग्स के द्वारा, लेकिन बाकी सारे ये जो चीज किए गए थे तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। तो इसीलिए जो है लॉर्ड जॉन कॉर्नवालिस जो थे यानी कि जो चार्ल्स जो कॉर्नवालिस थे तो इन्हीं को बुलाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया के लिए। तो यहाँ पे इसलिए जो है आपको ए ऑप्शन को ही टिक मारना है यहाँ पे। वेरन हेस्टिंग्स जो है बस इन्होंने इसका फाउंडेशन किया था। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इन दोनों पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा तो वो आपको उस पर ध्यान रखना है। फाउंडेशन का अगर आएगा तो आपको मार्क करना होगा वेरन हेस्टिंग्स पे, लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है तो वो बोला जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और देखिए जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने जो है दो डिवीजन का इंडियन सिविल सर्विसेज का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एक था कोविनेटेड, दूसरा था
कोवेनेटेड था। तो यहाँ पे देखिए जो कोवेनेटेड जो सिविल सर्विसेज था आपका, तो इसमें जो है केवल जो यूरोपियंस थे, मतलब कि जो ब्रिटिश पर्सन से बिलोंग करते थे, तो सिर्फ वही ऑक्युपाई कर पाते थे हायर पोस्ट में। गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट का हायर पोस्ट हुआ करते थे, तो सभी में केवल यूरोपियंस ही थे, मतलब जो इंग्लिश में नहीं थे, उसमें कोई इंडियंस नहीं थे। और जो इंडियंस थे तो वो अनकन्वेंशनेटेड जो सिविल सर्विसेज का जो पोस्ट था, तो वो केवल इसमें केवल था यहाँ पे, मतलब कि इसमें जो है जो एंट्री मिलेगी तो वो इंडियंस को, लेकिन वो जो है कोई लोअर जो रैंक होता है एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ उसी पे ही, लेकिन जो हायर जो अथॉरिटेरियन जो पोस्ट था तो उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे इसके अंदर में। फिर अगला देखिए यहाँ पे लिस्ट आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर एंड देयर एडिटर्स विच वन ऑफ दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर का आपका दिया हुआ है और उनके एडिटर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया हुआ है। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है हिंदू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ मिला के बी.डी. सावरकर। तो इस देखिए ये लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है इन सभी का। हिंदू के जो एडिटर थे तो वो है कस्तूरी रंगन अयंगार। तो इसमें देखिए बी.डी. सावरकर आपका दिया हुआ है, तो इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो है गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत वाला आपका ऑप्शन ए ही है। तो जो हिंदू के कौन थे, तो ये कस्तूरी रंगन अयंगार थे। फिर वहीं पे देखिए अगला जैसे इसमें दिया हुआ केसरी का, तो केसरी और मराठा और केसरी के इसके जो एडिटर थे तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, तो ये आपका सही है इसके अंदर में। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है सुधारक, तो इसके देखिए जो फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसमें भी देखिए सही आपका दिया हुआ है। फिर अगला आपका है वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया के इसके देखिए जो एडिटर थे तो वो थे दादा भाई नेहरू जी, तो ये भी जो है आपका सही दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका हिंदू वाला गलत दिया हुआ था बी.डी. सावरकर, जो कि होगा आपका इसका कस्तूरी रंगन अयंगार होगा इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए जितने भी न्यूज़पेपर और उनके जो एडिटर या फाउंडर थे, तो इन सभी क्वेश्चन आपका आता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये सारा चीज़ आपको देखिए पीडीएफ के अंदर में भी आपको मिल जाएगा, उसमें हमने ये सारा चीज़ ऐड किया हुआ है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका न्यूज़पेपर या फिर जर्नल्स और इनके फाउंडर कौन कौन थे। जैसे कि देखिए जो पहला जो इंडिया का पहला जो न्यूज़पेपर था तो उसका नाम है आपका बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में ये शुरुआत की गई थी, और इसके फाउंडर थे या फिर एडिटर थे जेम्स के हिक्की। फिर अगला देखिए केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। फिर सुधारक जो है आपका थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका जो है आपका थी ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा ये किया गया था। वंदे मातरम देखिए जो पत्रिका आपका थी अरविंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया था। न्यू इंडिया जो कि ये वीकली आया करता था ये, तो ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। और हिंदू की बात करते हैं तो ये आपका GS IAR के द्वारा किया गया था। फिर अगला देखिए संध्या जो है तो ये BB उपाध्याय के द्वारा किया गया था। सोम प्रकाश की बात करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और युगांतर देखिए ये जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल देखिए ये जो है तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा यह किया गया था। फिर अगला देखिए जो हिंदुस्तान आपका है तो ये आपका जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और इंडिपेंडेंट जो है तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंजाबी के देखिए बात करते थे लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और न्यू इंडिया जो कि दिल्ली था आपका न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था। इंडियन मिरर की देखिए बात कर देती है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था आपका। और नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन, तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया हुआ था। फिर अगला देखिए उद्बोधना जो है आपका, तो ये स्वयं विवेकानंद के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। फिर अगला देखिए इंडियन सोशलिस्ट जो है तो ये श्याम जी कृष्ण बर्मन के द्वारा किया गया था। फिर तलवार जो कि बर्लिन में ये शुरू किया गया था, तो ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद देखिए आपका है फ्री हिंदुस्तान, तो ये जो है तारकनाथ दास के द्वारा शुरुआत की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करते हैं तो ये कयम पनिकर के द्वारा किया गया हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और जो इनके फाउंडर थे, तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन अब पूछा आता है तो आप लोग इसे याद कर लेना। ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड आपका नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, अब जैसे जो पर्सन्स थे और उनका जो निक नेम था, यानी कि इनको जो है और किस नाम से बुलाया जाता था, तो उससे आपका है। तो ये चीज़ हमने आपको जो है प्रीवियस और भी सेट्स में आपको कराए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, इनका दिया हुआ है लोकमान्य। तो देखिए जो लोकमान्य के नाम से विख्यात है तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक ही थे, तो ये तो आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है गुरु जी। तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे तो ये जैसे गुरु जी के नहीं, गुरु जी के नाम से देखिए जो विख्यात थे तो ये थे माधव सदाशिव गोवालकर।
तो ये जो है आपका गलत दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसका बी ही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। और वहीं पे आप और भी देख सकते हो, जैसे खान अब्दुल गफ्फर खान का है, तो इनको जब फ्रंटियर गांधी भी बोला था, तो ये तो आपका सही है। और वहीं पे मदन मोहन मालवीय दिया हुआ है, तो इनको देखिए महाबाना के नाम से ही बुलाया जाता था, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। तो तीन यहाँ पे आपका सही है, लेकिन गलत जो होगा तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, ये बार बार हम नहीं यहाँ पे करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो है कौन सा मूवमेंट के दौरान जो है वंदे मातरम जो सॉन्ग है, तो ये जो एक थीम सॉन्ग बन गया था हमारा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी। तो ये देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, तो वंदे मातरम जो है ये एक थीम सॉन्ग बन गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये जो है बना हुआ था। तो ये देखिए राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड इज, यानी कि इंडिया डिवाइडेड के नाम का जो पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये लिखा गया हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए जो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के बेस पर आपका था ये जो बुक है आपका, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो कि ये बाद में जाकर जो है प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे देश के। तो इस तरीके से देखिए जितने भी एंशंट बुक है तो उनके ऑथर कौन है, तो यहाँ पे भी देखिए लिस्ट हमने बनाया हुआ, और ये चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं मुद्रा राक्षस का, तो इसके देखिए ऑथर थे विशाख दत्त। फिर होगा पद्मावत आपका है, तो इसके जो ऑथर थे मलिक मोहम्मद जयसी। फिर इसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतलम जो है, तो इसके जो ऑथर थे तो वो थे कालिदास। फिर अगला देखिए बुद्ध चरितम जो है, तो इसके जो ऑथर थे तो वो है अश्वघोष। फिर जात रंगिनी जो है, तो इसके देखिए जो ऑथर थे तो वो थे कल्याण कल्हान है एक्चुअली में आपका यहाँ पे। और अष्टध्यायी जो है आपका, तो इसके थे पाणिनि। फिर अगला देखिए चरक संहिता जो है, तो इसके जो ऑथर थे तो वह है चरक। और शूद्र, इसके बाद आपका देखिए सुसूत्र संहिता जो है, इसके जो ऑथर थे तो वह है सुसूत्र। अर्थशास्त्र का देखिए इसके थे कौटिल्य। और पंचतंत्र के इसके थे विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के जो ऑथर है वह है जयदेव। और मृछ कटिका का जो है इसके है शूद्रक। और प्रेम वाटिका का इसके जो ऑथर है तो वह है रस खान। और रामायण का देखिए इसके जो ऑथर है तो वह है वाल्मीकि। भागवत गीता का देखिए बात करते थे, इसके थे ऑथर थे वेद व्यास जी। और मिलिंदा पान्हो इसके है मिनांडर। और बुद्ध चरितम जो है तो इसके ऑथर है वस्व घोष। और अष्टध्यायी तो है इसके जो ऑथर तो वह है पाणिनि। और रजात रंगिनी जो है तो इसके ऑथर थे कल्हान। फिर मृछ कट्टिकम जो है तो इसके देखिए ऑथर थे शूद्रक। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है तो इसके ऑथर है गुरु अर्जुन देव। और कामसूत्र जो है तो इसके देखिए ऑथर है वात्स्यायन। और हर्षचरिता जो है तो इसके ऑथर है बाण भट्ट जी। और इसके बाद देखिए अगला आपका है तुजुके जहांगीर, इसके ऑथर थे जहांगीर। और जो आपका अगला है बाबरनामा या फिर तुजुके बाबरी, इसके ऑथर है बाबर। फिर शाहनामा जो है तो ये फिरदौसी इसके ऑथर है। हुमायूं नामा जो है तो ये इसके ऑथर थे गुलबदन बेगम। फिर पृथ्वीराज रासो जो है आपका, तो इसके देखिए ऑथर है चंद्र बरदई। और इंडिका जो है, जो कि ये भी काफ़ी फेमस है, तो ये जो है मेगास्थनीज के द्वारा ये लिखा गया हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशंट बुक्स है जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हिस्ट्री के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हुए थे, तो वो हमने यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो एग्जाम का। हम इसके अलावा और भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो भी आपका कराते चलेंगे हम।